MNTV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज सिद्धार्थनगर में थे और हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी है जो बासी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी है। वैसे प्रदेश उपाध्यक्ष भी है समाजवादी युवा सभा कमाल अहमद खान साहब। कमाल अहमद खान साहब का MNTV पर स्वागत है। सर, आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि जिन सामाजिक और राजकीय परिस्थितियों के संदर्भ में हम सवाल करेंगे। तो 2022 का चुनाव 4-5 महीने के बाद होगा। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और देश की राजनीति तय करने का काम भी उत्तर प्रदेश करता है। तो उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े नेता भी होकर गए। नेताजी तो है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उधर वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी। मगर देखा गया कि उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था, हम लगातार चल रहे हैं, हर जनपद में जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश का जो विकास होना चाहिए था, यहाँ से उत्तर प्रदेश से जो युवा पलायन करके अन्य राज्यों पे चले जाते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति तय करता है और उत्तर प्रदेश ही से रास्ता दिल्ली का खुलता है। अधिकांश प्राइम मिनिस्टर हमारे उत्तर प्रदेश से ने दिया है कि जो क्या कहते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर अधिकांश उत्तर प्रदेश ने दिया है। रही बात जो आपका एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश डेवलप क्यों नहीं किया। उत्तर प्रदेश डेवलप बहुत लंबा, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा प्रदेश है ये, और उत्तर प्रदेश का हर नौजवान नौकरी चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नौकरियां चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए। लेकिन जो आज वर्तमान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने वादा तो किया था कि हम 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, जिससे लोगों की उम्मीदें डायरेक्ट जुड़ गई थी कि अगर ऐसी सरकार बनने जा रही है जो गरीब को 15 लाख रुपया देगी, काला धन लाने का काम करेगी और 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का काम इस देश के प्राइम मिनिस्टर करेंगे। इस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बना दिया। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए थे, सारे वादों को भूल गए और छल करके इस देश की जनता को देश का प्राइम मिनिस्टर बनने को उन्होंने काम किया। ना तो उन्होंने 15 लाख रुपया दिया, ना तो 2 करोड़ नौकरी देने का काम किया, ना ही उन्होंने किसान की आय दुगनी। उन्होंने जो भी वादे किए थे वह डायरेक्ट एक गरीब से जुड़ा हुआ वादा था, एक मजदूर से जुड़ा हुआ वादा था। एक उत्तर प्रदेश को डेवलप, देश को डेवलप करने की जो एक स्थिति बनती थी, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने वादे के रूप में आपके पीछे पेश किया था, लेकिन कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। यही स्थिति, इस नाते से देश, हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है और परेशानियों से जूझ रहा है। क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री ही कहे कि नौजवानों को पकौड़ा बेचवाने का काम किया जाएगा, देश का प्रधानमंत्री अगर जो है क्या कहते हैं चीन पाकिस्तान की बात करे, बॉर्डरों की बात करे, बॉर्डरों पे जवान जो है शहीद हो रहा है, उन जवानों की रक्षा के बारे में ना सोच करके और क्या कहते हैं देश के बॉर्डरों की बात करे, बॉर्डरों पे जाके दीपावली मनाने का काम देश का प्रधानमंत्री करे, तो बहुत है, हम चिंताजनक विषय है। हम प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं कि वो जाके दीपावली और होली जवानों के बीच में मनाते हैं, लेकिन उन जवानों की सुरक्षा के बारे में भी देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज प्रदेश की बहुत हालत ख़राब है। आप देख रहे हैं कि अभी आप इस ज़िले में आए होंगे, आप बस्ती से आए होंगे, चाहे इधर से आए होंगे, आप देखे होंगे कितने छोटे पशु आपके सड़क पर घूम रहे हैं, कितने छोटे पशुओं का एक्सीडेंट हो जाता है, कितने लोग कितना पशु एक्सीडेंट की हालत में 2-4 दिन सड़कों पे पड़े रहते हैं और उसके बाद स्थिति ये होती है कि वो मर जाते हैं। मरने के बाद भी 2-3 दिन सड़कों पे पड़े रहते हैं और जिससे संक्रमण पैदा होता है, परेशानियां, बीमारियां बढ़ती हैं। यही है उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, जो गौ माता के नाम पर वोट तो लेती है लेकिन गौ माता की सुरक्षा नहीं करती है। गौ संरक्षण पर करोड़ों रुपया सेंट्रल ने दे दिया, खरबों रुपया दे दिया उत्तर प्रदेश को, अदर स्टेटों को, लेकिन गौ संरक्षण के नाम पर कोई काम इन्होंने देश में नहीं किया है। कहाँ से देश हमारा बढ़ेगा, कहाँ से उत्तर प्रदेश बढ़ेगा, जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों की नौकरी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री नहीं सोच सकते थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं सोच रहे हैं। हमारे अखिलेश यादव जी, हमारी भी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों को नौकरी देने का काम किया था। समाजवादी पार्टी ने क्या कहते हैं लेखपाल की भर्ती की थी, समाजवादी पार्टी ने कि सरकार ही में सिपाहियों की भर्ती हुई थी। कहाँ भर्तियाँ चली गई सब? समाजवादी पार्टी आती तो लगातार भर्तियां निकल रही थी, लगातार हमारे अखिलेश यादव जी काम क्या करते थे समाज के लिए, लोगों के लिए। आज वही प्रदेश है, ना कोई बढ़ा ना घटा है,
फिर भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो है कहाँ चला गया सब विकास, कहाँ चले गए, व्यवस्थाएं चली गई। अखिलेश यादव जी के रहते हुए व्यवस्थाएं सब खुली हुई थी, नौकरियां मिल रही थी, रोजगार मिल रहा था, परेशानियों से लोगों को निजात मिलने की मिल रही थी। आज कहाँ गया? आज परेशानियों से लोग ओढ़ चुके हैं परेशानियों को। ये कहा जाए कोई व्यक्ति इस समय स्वतंत्र नहीं है, परेशानी से परेशान है एकदम। सर एक मेरा सवाल है, 2022 में चुनाव होगा, 2022 के चुनाव में सभी जाति वर्ग से वादे किए जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है जाति और धर्म के आधार पर बड़े पैमाने में की जाती है। 2012 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को 18% आरक्षण दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ है। आज भी मुसलमान प्रतिनिधित्व से यानी नहीं के बराबर है प्रशासन में। देखिए, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। आज पूरे देश में और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूँ, मुसलमानों और हर समाज के वर्गों को अगर सम्मान किसी पार्टी ने देने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है और अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव जी ने जो भी व्यवस्थाएं हमारी यूपी में दिया, अगर 55 लाख पेंशन दिया तो उन्हें किसी को अलग नहीं किया। अगर मेरा सवाल जो है कि जो मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है, सम्मान देना एक बात अलग है, मगर जो हमारा जो युवा है नौकरी पाना चाहता है उसे आरक्षण के तहत, जैसे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिलता है, ओबीसी को आरक्षण मिलता है, तो उसी प्रकार मुसलमानों की बड़ी मांग रही है, जो बहुत सारे नेता उस पर बात भी करते, सामाजिक तबके के लोग काम करते हैं, तो इस प्रकार करना चाहिए था नहीं कि? देखिए, प्रतिनिधित्व की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व या क्या कहते हैं हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व अगर देखा जाए तो माननीय मोहम्मद आजम खान साहब 9 बार के एमएलए, 5 बार के कैबिनेट मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, अहम डिपार्टमेंट उनके पास था। मैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रशासकीय प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रशासकीय प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ही एक पैसी पार्टी है और माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे नेता हैं कि आने वाले 2022 की सरकार में अल्पसंख्यक ही नहीं, अल्पसंख्यक को तो आरक्षण देने की बात उन्होंने कही थी और पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे नेता ऐसे हैं कि हमारे नेता जो वादा करते हैं उससे ज़्यादा कर देते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जो वादा करते हैं उससे अधिक करते हैं, तो वो तो पूरा करेंगे। रही बात हर समाज के लोगों को भागीदारी हमारी पार्टी ने हमेशा दिया है और अखिलेश यादव जी ने नौकरियां अगर देने का काम किसी ने उत्तर प्रदेश में किया है, आपको पता होगा प्रमोशंस ठप थे, रुके हुए थे, सचिवालय हो गया, चाहे फील्ड के अधिकारियों का प्रमोशंस हो गया, आप रुके हुए थे, ठप था। मायावती सरकार में कुछ नहीं हुआ था, ठप हो गया था एकदम, लेकिन अखिलेश यादव जी बने तब एक समीक्षा अधिकारी अंडर डिप्टी तक पहुँच गया, एक तहसीलदार, एक लेखपाल क्या कहते हैं कानूनगो तक पहुँच गया। तो हमारे अखिलेश यादव जी की विचार बहुत सकारात्मक है और प्रदेश हित के लिए है। वो हमेशा प्रदेश के लिए काम किए हैं। उन्होंने ही 55 लाख पेंशन देने का काम किया था, उन्होंने एम्बुलेंस देने का काम किया, उन्होंने मेट्रो देने का काम किया। आप जिस धरती पे जहाँ बैठे हुए हैं, यहीं पे महाविद्यालय आपका पचमोहनी है, किसी ने दिया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। आपका विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर का किसी ने दिया तो अखिलेश यादव जी ने दिया। आप जिस जगह बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमने 1,40,00,000 रुपया गरीबों को 10-10 हज़ार अनुदान दिलाने का काम किया है, हमने किया है स्वयं माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में। उनसे अनुरोध करने पर मुझे मिला है। आपके जितने भी एरिया इलाके हैं आपके अगल बगल के, बिजली में 18 घंटा लेता था, कटौती मुक्त लेता था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी सरकार में लेता था मैं। ट्रांसफार्मर्स बदले हुए, कम से कम जो है 150 ट्रांसफार्मर्स हमने अपनी सरकार में बदले थे और 93 ट्रांसफार्मर तो वर्तमान में बदलवा डाले हैं। क्यों नहीं से काम होता? सरकार, हमारी सरकार ही तो काम करती है। भाजपा की सरकार के लोग तो केवल वोट लेते हैं झूठ बोल करके। सर एक सवाल बड़े पैमाने पे समस्या चलती है, मॉब लिंचिंग में मुसलमानों का इस्तेमाल होता है। जैसे कानपुर में 2 महीने पहले एक रिक्शे वाले को पीटा गया, जय श्री राम के नारे कहने को कहा गया। इंदौर में, मध्य प्रदेश इंदौर में भी एक चूड़ी वाले को पीटा गया। ये लगातार मामले हो रहे हैं, मगर ये मामले इन्हीं दिनों में क्यों हो रहे हैं? पिछले 7-8 साल से बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जब जब चुनाव करीब आता है तब तक ये मॉब लिंचिंग के मामलों को बहुत उठाते हैं। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे होंगे अगर, तो मध्य प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, और अगर उत्तर प्रदेश कानपुर की आप बात कर रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये ठोको नीति वाले लोग हैं। इनको समाजवादी पार्टी कुछ एक्शन नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा सक्रिय इस मामले को लेकर के है। समाजवादी पार्टी, हमारे अखिलेश यादव जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 22 में बनेंगे तो इस तरह की घटनाएं आपको नहीं मिलेंगी। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्राइम रेशियो देख लीजिए आप, कि समाजवादी पार्टी के क्राइम रेशियो की तो बात आप लोग करते थे,
हमें लोग गुंडाराज अभी कहा जाता है कि भाजपा के लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडाराज था, उसके पहले मायावती की सरकार में गुंडाराज था, अभी योगी जी ने गुंडाराज खत्म किया है। वही तो मैंने कहा ना कि आप लोगों को अपराध का जो रेशियो है, आप गुंडाराज शब्दों से कहने से काम नहीं चलेगा, आपको क्राइम रिपोर्ट देखना होगा। आप अपराधों का क्राइम देखिए ना, आप आपके प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है। आप देखिए क्या कहते हैं, लोगों को ठोक दिया जा रहा है, गाड़ी पलटा दी जा रही है, और क्या कहते तमाम ऐसे देखिए अभी क्या क्या दोष था, क्या कहते हैं अभी दो तीन महिलाएं हमारी हैं, ब्राह्मण समाज की हैं, जो 16-16 महीने से जेल में हैं। क्या दोष था उनका? अब शांति द्विवेदी का क्या दोष है? एक नौकरानी थी, खाना बनाती थी, खिलाती थी, वो अपराधी भी रहा हो, अगर वो नौकरी करना, वो कैसे पता कि हम अपराधी घर खाना बना रहे हैं? अब बताइए। और अगर अपराधी को आपने सज़ा दिया तो उस सज़ा अपराधी पाने की योग्य था, ना कि वो शांति द्विवेदी थी जो उसके घर खाना बना। तो जानती ही नहीं कुछ है कि हमारा मालिक कैसा क्या कर रहा है। नौकरानी को मालिक के बारे में नहीं पता होता, कौन सा बिजनेस क्या है। वो तो सिर्फ अपना तनख्वाह लेती है, वो काम करती है। उसको 16 महीने से भारतीय जनता पार्टी का ताई लोगों ने क्या क्या 16 महीने से जेल में रखा है। सर एक और एक सवाल है कि जैसे 11 मार्च 2017 को रिजल्ट लगा, अब भाजपा पूर्ण बहुमत में आ गई उत्तर प्रदेश में। उस समय अखिलेश यादव जी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, हमारी हार ईवीएम की वजह से हुई है, मगर देखा गया है कि अखिलेश यादव जी ने उसके बाद उस पर बात करना बंद कर दिया और 2022 का भी चुनाव ईवीएम से होगा, तो क्या फ्री एंड फेयर हो सकता है? देखिए, ईवीएम हम लोग इसलिए भूल गए क्योंकि ईवीएम पे सवाल करना अब उचित नहीं है। अब सरकार को बदलने का काम करना है, और जनता ने मन बना लिया है। ईवीएम का सवाल होता था, ईवीएम गड़बड़ी, ये नहीं कहा जा सकता कि ईवीएम गड़बड़ नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब प्रदेश और देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब भाजपा हटाओ, देश बचाओ, ठीक, और समाजवादी पार्टी लाओ, प्रदेश के अस्तुत नौजवानों को नौकरी और बेरोजगारों को रोजगार और किसानों को उनकी आय दुगनी और प्रदेश में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं ना हो, इन तमाम चीज़ों के लिए अगर प्रदेश और देश की जनता ने बना लिया है तो बहुत बड़ा ईवीएम का विषय अब नहीं रहा है, क्योंकि अब लोग रोड पे निकल आए हैं। पशु, और आपको मैं बताऊं, मैंने करीब 84 दिन लॉकडाउन में लोगों को खाना खिलाया। लखनऊ राजधानी रुक करके, मैं यहाँ नहीं रुका, हमने सोचा कि लखनऊ रुकेंगे तो तमाम प्रदेश, तमाम जिले के आसपास के लोगों की मदद करूँगा, और अपने ज़िले में रहूँगा तो कुछ लोग कर पाऊँगा। तो मैं लखनऊ में 84 दिन लगातार लोगों की सेवा किया, एक भी दिन नहीं बैठा हूँ। यहाँ तक कि रमज़ान था, रमज़ान में मैंने रोजे भी गाड़ियों में खोले हैं, वही खाया है जो आपको खिलाने के लिए लेके मैं निकला था, 84 दिन। और फिर जब हमारे सिद्धार्थनगर में बाढ़ आया, तमाम हमारे साथी देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, कमर के ऊपर तक पानियों में घुस करके मैं नाले से चलते हुए लोगों को राशन पहुँचाने का काम किया, क्योंकि ये समाजवादी लोग हैं। समाजवादी कभी पीड़ा अपनी जनता को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हम लोगों ने किया, लेकिन हमने देखा कि भाजपा के लोगों ने केवल मजाक बनाया। अगर भाजपा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं, देखिए आप, राजा भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, विधायक भी 6-6 बार रहे, क्या उनके पास कोई कमी है? ईश्वर ने तो पहले से दे रखा है। नहीं, कहीं उन्होंने राशन बांटते हुए, किसी के दुख को देखते हुए, सहते हुए, वहाँ पहुँच कर उनकी मदद करते हुए, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री के होते हुए अगर हमारे ज़िले की महिला अपने बच्चे को ठेले पे ले जाकर के जिला चिकित्सालय में बच्चे को एडमिट कराने का काम करे, तो ये कम शर्म की बात नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से स्वास्थ्य मंत्री का गृह जनपद अगर कमावेश जो है, क्या कहते हैं, अपनी जान गंवाने में जान गंवाई जाए लोगों की, तो ये बहुत बड़ा निंदा का विषय है। और ये जान लीजिए कि ये मन बना लिया है, हमारे जनपद के लोगों ने मन बना लिया है कि अब इस बार अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और अखिलेश यादव जी के प्रत्याशियों को जिता करके संसद भेजने का काम करना है। अब इसमें भाजपा का कोई भी धोखा नहीं। अब देखिए, चुनाव आने लगा, तमाम चीज़ें धर्मांतरण, तमाम चीज़ें मॉब लिंचिंग, क्यों भाई? 4.5 साल तक नहीं था, 4.5 साल तक तो आप लोग परेशानी करते थे। और मुसलमान, जहाँ तक कि आप लोग बात करते हैं, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, मुसलमान एकदम मन बनाया हुआ है कि समाज को जो सही दिशा और दशा देने वाला नेता है, हम उसको चुनेंगे। और समाज को सही दिशा दशा देने वाला कोई अगर है नेता तो माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। अब आपने देखा ही होगा कि माननीय आजम खान साहब का क्या दोष था। अब बताइए मुझे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलओज की अगर डिग्रियां चेक करा ली जाएं तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, विवादों में घिर जाएंगे। अभी देखिए, आपने लखीमपुर देखा, मंत्री का बेटा किसानों को कुचल दिया, ठीक है। अभी मोदी जी ने अपना आज तक मार्कशीट नहीं दिखा सके। आपके क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी अपनी मार्कशीट नहीं, क्यों नहीं दिखा रहे हो मेरे भाई? देश की जनता पूछ रही, मीडिया पूछ रही है, मीडिया मारी जाए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि लखनऊ जैसे राजधानी में मीडिया बेइज्जत कर दी जाए, धक्का मार दिया जाए, परेशान कर दिया जाए, जान से मरवा दिया जाए। जज, सुप्रीम कोर्ट का और तमाम जो है क्या कहते हैं जुडिशरी के लोग सुरक्षित नहीं हैं, रोडों पे मार दिए गए। किसकी सरकार में मारे गए हैं?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप क्राइम की बात करते हो, जुडिशरी मार दिया जाए रोड पर, ठीक है, सिपाही मार दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या है? ये अपराध नहीं तो क्या है? योगी आदित्यनाथ केवल ठोको नीति जानते हैं। इनका कमल का फूल नहीं चुनाव चिन्ह होना चाहिए, इनका चुनाव चिन्ह होना चाहिए बुलडोजर, क्योंकि ये बुलडोजर से प्रदेश चलाना चाहते हैं, ये ठोको नीति से चलाना चाहते हैं। इनको जो है प्रदेश की जनता, गरीब जनता से मतलब नहीं है कि गरीब की जनता इस लॉकडाउन, इस कोरोना के बदहाल स्थिति में पता नहीं उसके पास 500 रुपया है कि नहीं है कि जो अपने बाल बच्चों के लिए सब्जी ले जाके घर बनवा के खा सके। ये उनको चिंता नहीं है, वो तमाम हौसलेबाजी करते हैं। आप थे कमाल अहमद खान साहब, जो संभावित प्रत्याशी भी है बासी विधानसभा से। MNTV पर आपका धन्यवाद।